जब एक कनवारी लड़की के घर में अचानक एक बाबा आया, उस वक्त लड़की बिल्कुल अकेली थी। सुनसान घर, अंधेरी रात और बाहर चलती ठंडी हवाएं, हर चीज एक अनजान खौफ को जन्म दे रही थी। लड़की का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम लर्ज रहे थे और आंखों में सवाल तैर रहे थे। ये बाबा यहाँ क्यों आया है? आखिर मुझसे क्या चाहता है? वक्त थम सा गया, दरवाजा बंद हुआ और वो दोनों तन्हा रह गए। लम्हा बे लम्हा लड़की के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, जब रात गुजरेगी और दोनों अकेले होंगे तो बाबा आखिर क्या करेगा? रात बढ़ती गई, अंधेरा गहरा होता गया और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब बाबा ने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के सन्नाटे में अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे, बजली चमकी और लम्हे भर के लिए पूरा गांव सफेद रोशनी में नहा गया। फिर दोबारा अंधेरा छा गया और हवा के झोंकों ने सुनसान गलियों को खौफनाक बना दिया। इसी दौरान एक पराना दरवाजा जोर से बजा, ठक 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 ठक। दरवाजे पर खड़ी एक कनवारी लड़की के कदम कांप उठे। वो घर में बिल्कुल अकेली थी। बाहर के माहौल ने वैसे ही उसके दिल में खौफ बैठा रखा था और अब अचानक आने वाली ये दस्तक उसके लिए किसी कयामत से कम न थी। लड़की ने धड़कते दिल के साथ कान दरवाजे पर लगाया। बाहर से एक भारी आवाज सुनाई दी, बेटी दरवाजा खोलो, मैं एक मुसाफिर हूं, रात गुजारने की जगह चाहिए। लड़की चौंक गई, उसकी आंखों में खौफ और हैरत के साए घलने लगे। वो सोचने लगी, उस सुनसान रात में ये अजनबी बाबा यहाँ कैसे आ गया? आखिर कौन है ये और क्यों मेरे दरवाजे पर आया है? बारिश के कतरे तेजी से बरसती हुई खिड़कियों से टकरा रहे थे, चल रही थी। कमरे के कोने में रखा दिया बुझने के करीब था और कमरे का अंधेरा मजीद गहरा होता जा रहा था। लड़की के कदम लर्ज रहे थे, दिल कह रहा था दरवाजा न खोलो, लेकिन बाहर की आवाज मजीद सख्त होती जा रही थी, बेटी मैं बारिश में भीग रहा हूं, मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं, अल्लाह के नाम पर दरवाजा खोल दो। लड़की के अंदर कशमकश शुरू हो गई, एक तरफ खौफ, दूसरी तरफ इंसानियत का जज्बा। आखिरकार कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर एक बुजुर्ग बाबा खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, मैले कचीले कपड़े, हाथ में एक लाठी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो लड़की को और भी परेशान कर रही थी। बाबा ने अंदर कदम रखा और दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। अब वो दोनों तन्हा थे, अंधेरे, बारिश और खौफ के माहौल में। लड़की खामोशी से कमरे के कोने में जा बैठी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाबा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और गहरी आवाज में बोला, डरो नहीं बेटी, मैं बस बारिश से बचने आया हूं। लेकिन लड़की के दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, जब हम दोनों अकेले हैं तो ये बाबा आखिर मेरे साथ क्या करेगा? रात गहरी होती गई, बादल जोर जोर से गरजते रहे और वक्त का हर लम्हा एक नए राज को जन्म देता गया। कमरे में सिर्फ दिया जल रहा था जो हल्की हल्की लो दे रहा था। बाहर बारिश और बादलों की गर्ज कमरे के अंदर की खामोशी को और ज्यादा भयानक बना रहे थे। लड़की कोने में दबकी बैठी थी, उसकी नजरें बार बार बाबा पर पड़ती और फौरन हट जाती। खामोशी से कमरे में टहलने लगा, उसके कदमों की चाप लकड़ी के फर्श पर गूंजती और लड़की का दिल कांप जाता। वो सोच रही थी, काश इस वक्त कोई घर में होता, काश ये रात इतनी लंबी न होती। बाबा अचानक रुक गया, उसने लड़की की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट आम न थी, बल्कि ऐसी थी जैसे उसके पीछे कोई राज छुपा हो। लड़की ने नजरें झुका ली, बेटी, बाबा की भारी आवाज गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन ये अल्फाज सुनकर भी लड़की का खौफ कम न हुआ। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर वाकई नेक है तो बार बार ये जमला क्यों दोहरा रहा है? वक्त गुजरता गया, बाहर आंधी तेज हो गई, दरख्त हिलने लगे, शाखें खिड़कियों से टकराकर खौफनाक आवाजें पैदा करने लगे। कमरा अंधेरे और खामोशी में मजीद डूब गया। बाबा ने अपनी लाठी दीवार के साथ टेक दी और जमीन पर बिछे पुराने दरी पर बैठ गया। उसने आह भरी और कहा, दुनिया बड़ी जालिम है बेटी, मुसाफिर के लिए कोई जगह नहीं बची, हर कोई अपने दरवाजे बंद कर लेता है। लड़की ने दिल ही दिल में कहा, अगर ये सच है तो फिर उसका चेहरा इतना प्रासरार क्यों है? ये आंखें मुझ पर बार बार क्यों टुक रही हैं? बाबा ने जेब से एक पुराना तस्बीह निकाला और धीरे धीरे पढ़ने लगा। उसकी जबान पर जिक्र के कलमात थे, मगर उसकी नजरें बार बार लड़की की तरफ उठती।
ये मंजर लड़की के दिल में मजीद हलचल मचा रहा था। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर अचानक बाबा ने आहिस्ता से कहा, रात लंबी है बेटी, अंधेरी भी है और हम दोनों अकेले हैं। ये सुनकर लड़की का जैसे मंजमद हो गया। उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, आंखों में आंसू तैरने लगे। वो सोचने लगी, या अल्लाह, ये बाबा आखिर क्या करने वाला है। कमरे का दिया बुझने के करीब था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। लड़की के दिल की धड़कन तेज से तेज तर होती जा रही थी। और फिर बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम लड़की की तरफ बढ़ाए। दो रात के सन्नाटे में जब बाबा के कदम लड़की की तरफ बढ़े तो लड़की की आंखों में खौफ और आंसू तैरने लगे। लेकिन अगले ही लम्हे बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम डर गई हो। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मैं तो बस तन्हा मुसाफिर हूं और तुम्हारी तरह तन्हाई का दर्द सह रहा हूं। यह सुनकर लड़की के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। उसने पहली बार हिम्मत करके बाबा की आंखों में देखा। वहां वहशत या खतरा नहीं, बल्कि थकन और दर्द के साए थे। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं जालिम होता तो दरवाजे पर अल्लाह का नाम लेकर दस्तक न देता। मैं तो बस मुसाफिर हूं बेटी। ये जुमले सुनकर लड़की के दिल से खौफ के पर्दे हटने लगे। वो संभल कर बोली, बाबा, आप चाहें तो रात यहीं गुजार सकते हैं। यूं आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों अजनबी एक दूसरे के करीब आने लगे। लड़की ने चौल्हे में लकड़ियां डालकर कमरे को रोशन कर दिया। रोशनी के साथ माहौल में मौजूद खौफ भी कम होने लगा। कुछ देर बाद लड़की ने खाने के लिए पुराने बर्तनों में रोटी और दाल रखी। बाबा ने दुआ या कलमात पढ़े और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बेटी ने मेरा दिल जीत लिया है। इसी लम्हे लड़की के दिल में भी एक नरमी पैदा हुई। वो सोचने लगी, शायद मैंने गलत सोचा था। ये बाबा वाकई नेक इंसान है। यूं ही गुजर गई। सुबह का सूरज तुलुआ हुआ तो बारिश थम चुकी थी। परिंदों की आवाजें माहौल में ताजगी भर रही थी। बाबा ने अपनी लाठी उठाई और कहा, बेटी, तुमने रात मुझे पनाह दी, उसका बदला मैं एक काम करके देना चाहता हूं। करीब ही एक जंगल है जहां एक दरख्त के नीचे मेरा पुराना ठिकाना है। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो, तुम्हें एक राज दिखाऊंगा। लड़की हैरान रह गई। उसके दिल में तजस्सुस जागा। कौन सा राज, उसने पूछा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं बता सकता, बस इतना जान लो कि वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लड़की ने कुछ सोचा, फिर हिम्मत करके हाँ कर दी। यूं वो दोनों इकट्ठे गांव के कुच्चे रास्तों से होते हुए जंगल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में खामोशी छाई रही। दरख्तों की सरसराहट, परिंदों की आवाजें और दूर से बहते नाले का शोर माहौल को पुरअसरार बना रहा था। लड़की के दिल में डर कम हो चुका था। अब उसकी जगह तजस्सुस ने ले ली थी। जंगल की तरफ बढ़ते हुए लड़की सोच रही थी, आखिर बाबा मुझे कहां ले जा रहे हैं और ये कैसा राज है जो मेरी जिंदगी बदल देगा। गांव की राहें सुनसान थीं और रात के अंधेरों में जलती हुई लालटीनों की मध्यम रोशनी माहौल को और भी पुरअसरार बना रही थी। लड़की और बाबा जब जंगल से निकलकर गांव की तरफ आए तो दोनों थोके मांदे थे, लेकिन दिल के अंदर एक सुकून मौजूद था। लड़की सोच रही थी कि ये बाबा इसके लिए कितना कीमती सहारा बन गए हैं। गांव के दरवाजे पर पहुंचकर उसने बाबा की तरफ देखा और कहा, बाबा, आपने मेरा दिल जीत लिया है। आपने मुझे दुनिया की तन्हाई से निकाल दिया। बाबा मुस्कुराए, लेकिन उनकी सांस भारी होने लगी थी। चलते चलते बाबा के कदम लड़खड़ाने लगे। लड़की ने घबराकर उन्हें सहारा दिया और बोली, बाबा, आप ठीक तो हैं? लेकिन बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो जमीन पर गिर पड़े। लड़की ने चीख कर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन बाबा की सांसें अब धीरे धीरे रख रही थीं। इस वक्त गांव के कुछ लोग भी आवाज सुनकर करीब आ गए। सब हैरान रह गए जब देखा कि बाबा जमीन पर गिरे हैं और उनकी आंखें आसमान की तरफ जमी हैं। बाबा ने आखिरी बार आहिस्ता से कहा, बेटी, हमेशा नेक रहना और किसी का सहारा बनना। और ये अल्फाज कहकर उनकी सांसें हमेशा के लिए रख गईं। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। गांव के लोग भी अफसोस से सिर झुकाए खड़े थे। इस रात गांव में हर दिल ने यह सोचा कि असल नेकी यही है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा की जाए, और यही बाबा की विरासत थी। 3 गांव की इस शाम ने अपनी फजा ही बदल ली थी। अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। वो गांव जो कल तक हंसी खुशी और रौनक से भरा हुआ था, आज हर दरवाजे पर संजीदगी और उदासी की छाप नजर आ रही थी। सरगोशियां थीं,
लोग धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे किसी बड़े हादसे का बोझ उनके कदमों को जकड़ रहा हो। लड़की के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपने नर्म और नाजुक हाथों से बाबा के सफेद बालों को सहलाया और कहा, बाबा, आपने कहा था कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, फिर आज क्यों छोड़ दिया? इसकी आवाज में ऐसा करब था कि गांव के सभी लोग जो उर्द गर्द जमा थे, उनकी आंखें भी नम हो गईं। कुछ औरतें अपने दोपटे से आंसू साफ कर रही थीं और कुछ मर्द अपनी नजरें झुकाकर खामोश खड़े थे। बाबा की लाश सहन में सफेद चादर से ढकी रखी गई थी। गांव के बुजुर्ग लोग उर्द गर्द बैठकर कुरान की तलावत कर रहे थे। कुछ नौजवान कब्र खोदने के लिए तैयारियां कर रहे थे। फजा में एक गहरी खामोशी थी। बस कभी कभार किसी औरत की सिसकी या लड़की की दिल तोड़ देने वाली आवाज सुनाई देती थी। लड़की बार बार सोच रही थी कि कल तक बाबा उसके साथ थे, उसके हर दुख दर्द में मुस्कुराकर हौसला देते थे, और आज वो एक बेजान जिस्म बन गए हैं। बाबा के साथ गुजारी हुई लम्हों की यादें एक एक करके उसके जिहन में अभरने लगे। जंगल की वो राहें जहां बाबा ने उसे परिंदों की बोलियां समझाई थीं, वो लम्हे जब बारिश में भीगते हुए दोनों ने मिलकर हंसी खुशी लकड़ियां इकट्ठी की थीं, वो रातें जब बाबा कहानी सुनाते और वो छोटे बच्चे की तरह इन कहानियों में खो जाती। अब हर याद उसके लिए एक तीर बन गई थी जो उसके दिल को छीद रहा था। इसी दौरान गांव का एक बुजुर्ग, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में इल्म और तजुर्बे की झलक, इसके करीब आया। उसने नर्म लहजे में कहा, बेटी, ये दुनिया फानी है, हर एक ने जाना है। तुम्हारे बाबा की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर उनका दिया हुआ इल्म, उनकी नेक दुआएं और उनकी बातें तुम्हारी जिंदगी का सरमाया हैं। उनको याद रखो और उनकी दुआओं को अपनी ताकत बना लो। ये सुनकर लड़की ने आंसू साफ किए, मगर दिल का बोझ फिर भी कम न हुआ। शाम ढलते ही बाबा के जनाजे का वक्त आ गया। गांव के सब लोग जमा हो गए। जनाजे को कुंधा देने के लिए हर शख्स बेचैन था। लड़की सहन के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल चीख रहा था कि बाबा को मत ले जाओ, मगर हकीकत ये थी कि अब वापसी मुमकिन नहीं थी। बाबा को कब्रिस्तान ले जाया गया। वहां नर्म जमीन पर कब्र तैयार थी। जब उन्हें कब्र में उतारा गया तो लड़की जमीन पर गिर पड़ी और चीख कर बोली, बाबा, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? औरतों ने उसे संभाला, मगर उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कब्र पर मिट्टी डाली गई और यूं बाबा हमेशा के लिए मिट्टी तले सो गए। लड़की अकेली चारपाई पर बैठी थी। हवा तेज चल रही थी और चांद बादलों में छिप रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह जी, बाबा को जन्नत नसीब करना, मुझे हिम्मत देना कि मैं उनके बगैर जिंदा रह सकूं। इस रात उसे नींद नहीं आई। हर पल उसे लग रहा था कि बाबा दरवाजे से अंदर आ जाएंगे और हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहेंगे, बेटी, घबराना नहीं, मैं आ गया हूं। मगर दरवाजा खामोश था और हवा की सनसनाहट के सिवा कुछ न था। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि बाबा की बातों को हमेशा याद रखेगी। वो अकेली जरूर है, मगर कमजोर नहीं होगी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे प्यारे कभी हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। उनके जाने के बाद बस उनकी यादें और उनकी बातें हमारे दिल को सहारा देती हैं। हमें उनकी जिंदगी के सबक याद रखने चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल खानी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मजीद ऐसी जज्बाती और सबक आमूज कहानियां सुन सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है।